एक बार एक हवाई जहाज यात्रियों को ले जा रहा होता है। लोग भी काफी खुश होते हैं हवाई जहाज में बैठ के। उसी हवाई जहाज में 5 आतंकवादी भी चढ़ जाते हैं। उसी हवाई जहाज में गजोधर, पुत्तन और चेतन नाम के गांव वाले भी बैठे होते हैं, जो कि पहली बार हवाई जहाज में बैठे होते हैं। कहो पुत्तन, तोहार घर में से कौनो बैठा है हवाई जहाज में? कहो गजोधर भैया, हमारा तो पहली बार है। वैसे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हवाई जहाज में ही पैदा हुए हो। अरे हमारा बेटा शहर में सेट हो गया, उसी ने टिकट दे के बुलाया है हमको शहर। तुम कैसे आ गए वो बताओ। का बकर बकर लागे हो? जो चीज देखना है वो देखत नहीं। देखत हो कितनी गोरी गोरी मैडम कोट पैंट पहने हैं। ससुरा गांव में तो ऐसी एक भी नारी नहीं थी। चुप बुड़बक, उनको हवाई देवी कहते हैं। देखा नहीं, सब अपने गोरे गोरे हाथों से खाना खिला रही हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक एयर होस्टेस उनके पास आ जाती है। जी, हम हवाई देवी नहीं, एयर होस्टेस हैं और आप लोग थोड़ा स्लो बोलिए, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके? अरे मैडम, अगर आप नाराज ना हो तो एक तो बात पूछें? जी बिल्कुल, पूछिए। मैडम, आप लोग इतने गोरे गोरे हो, क्या खाते हो? हमारे गांव में तो इतना गोरा लड़की सब नहीं होता, सब काली कलूटी है। ऐसा बोलते ही सब हंसने लग जाते हैं। हवाई जहाज में सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आतंकवादी अपने असली रूप में आ जाते हैं और बंदूकें निकाल लेते हैं, जिसे देखकर सारे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, कोई मेरी कोई मदद भी करो। चिल्लाया तो गोली मार देंगे। ये हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है। देखो, हम लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमें अपने साथियों को छुड़ाना है तुम्हारे देश की सरकार से। तो सभी लोग चुप बैठे। अगर किसी ने 3-5 किया तो हम उसे गोली मार देंगे। तभी एक बूढ़ा अपनी सीट से उठता है और चिल्लाने लगता है। लगता है तुम लोगों को प्यार से समझ नहीं आता। हाँ? ऐसा कहकर वो आतंकवादी बुढ़े को गोली मार देता है और फिर 5 आतंकवादी हंसने लग जाते हैं। तभी जहाज का पायलट वहाँ आता है और उन्हें फ्यूल खत्म होने की सूचना देता है, जिसे सुनकर सारे आतंकवादी पायलट को मारने लगते हैं। अरे मेरी क्या गलती है भाई? अगर फ्यूल खत्म हो रहा है तो मुझे क्यों मार रहे हो? अरे रुको रुको, छोड़ो इसे अब। चल कप्तान, जल्दी रोक इसे और कहीं लैंड करा जल्दी से। और सुन, वो कोई सुनसान जगह होनी चाहिए। इसके बाद पायलट हवाई जहाज को एक आइलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करा देते हैं। चारों तरफ पानी पानी होता है। हवाई जहाज हाईजैक होने की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हवाई जहाज हाईजैक होने की खबर वीर सिंह के गांव भी पहुंचती है। गांव वाले काफी दुखी हो जाते हैं। भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इन लोगों ने तो पूरा हवाई जहाज ही हाईजैक कर लिया और एक टापू पे उतरवा दिए। वहाँ पुलिस कैसे जाएगी? और कहीं गई तो ये तो हवाई जहाज ही उड़ा देंगे पूरा। हाँ भाई, बात तो ठीक है, लेकिन कर भी का सकत है। अपने पुलिस और फोर्स वाले लगा हैं, सब करेंगे कुछ ना कुछ। थोड़ी देर में टीवी में खबर आती है कि पुलिस और फोर्स वाले मौसम खराब होने के कारण नहीं जा पा रहे। ये सुनकर गांव वाले सोचते हैं कि क्यों ना वीर सिंह को बुलाया जाए और उससे मदद मांगी जाए। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर वीर सिंह की मूर्ति के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं। वीर सिंह भैया, आप आइए, देश को आपकी जरूरत है, कृपया करके आप आओ। मेरे पति उसी हवाई जहाज में है
गांव वाले ऐसा कहकर वीर सिंह को आवाज लगा रहे होते हैं कि तभी वीर सिंह का भूत प्रकट होता है। क्यों बुला रहे हो गांव वालों? क्या हुआ? एक छोटी सी भी समस्या नहीं सुलझा पाते तुम लोग? क्या हुआ? अरे वीर भैया, इस बार समस्या बहुत विकराल और गंभीर है, छोटी नहीं है। और पूरा पुलिस और फोर्स भी मिलकर नहीं सुलझा पा रहे हैं। क्या बकते हो? हमारी फोर्स और पुलिस कितनी काबिल है, क्या तुम्हें पता नहीं? उसके बावजूद भी ऐसी बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बकवास नहीं है वीर सिंह भाई, सच कह रहा हूँ मैं। फिर सारे गांव वाले वीर सिंह को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वीर सिंह को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। इन आतंकवादियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे देश की इज्जत के ऊपर हमला, इनको तो मैं मजा चखाता हूँ। इसके बाद वीर सिंह वहाँ से निकल जाता है और टापू की तरफ उड़ जाता है। उधर हवाई जहाज में भी लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं। बस बहुत हो गया, मैं अब नहीं रुक सकता। मैं ही इन आतंकवादियों को सबक सिखाऊंगा। अबे कहे दे रहे हैं, चुपचाप बैठो, ज्यादा वीर रस के कवि ना बनो, नहीं तो ये लोग तुम्हारी कविता यहीं निकाल देंगे। लेकिन चेतन की बात आतंकवादी सुन लेते हैं और उसे वहीं पर गोली मार देते हैं। उधर वीर सिंह भी हवाई जहाज की छत के ऊपर आके उतर जाता है और एक खिड़की से अंदर झांकता है। अच्छा, तो ये लोग 5 हैं, लेकिन मुझे थोड़ा आराम से काम करना होगा, नहीं तो ये लोग बेचारे आम लोगों को भी मार सकते हैं। उसके बाद वीर सिंह हवाई जहाज के अंदर चला जाता है, लेकिन अदृश्य होने के कारण उसे कोई देख नहीं पाता। वो 2 आतंकवादियों के पास जाता है जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं और उसके बाद वो एक आतंकवादी के सर पर जोर से थप्पड़ मारता है। तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं भला तुझे क्यों थप्पड़ मारूंगा भाई? चक्कर आ रहे हैं क्या तुझे? हा? पहले आतंकवादी को ये सुनते ही काफी जोर का गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे आतंकवादी को पीटने लगता है। एक तो मारता है, ऊपर से हंसता है, ये ले। उनकी मारपीट की आवाजें सुनकर बाकी तीनों आतंकवादी भी वहीं आ जाते हैं। अरे यार, बहुत ही जाहिल और बेगैरत किस्म के हो, यहाँ लगी पड़ी है और तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो, है? इधर वीर सिंह सोचता है, यार क्यों न मैं किसी के अंदर समा जाऊं ताकि इनको जल्दी से मार सकूं और ये सब ड्रामा खत्म हो सके। तभी वीर सिंह की नजर गजोधर पर पड़ती है। ये नौटंकी ठीक रहेगा, इसी के शरीर में समा जाता हूँ ताकि इसकी ताकत भी आ जाएगी मेरे पास। वीर सिंह गजोधर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। गजोधर का शरीर फूल जाता है और नीला पड़ने लगता है, आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। अरे भैया, ये हमारा शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ रहा है? कसम सलमान खान की, बहुत ताकत आ गई। इसके बाद गजोधर 5 में से एक आतंकवादी को बुलाता है। ए आतंकवादी भाई साहब, जरा इधर आवा, तनिक काम है। क्या काम है? अभी 2 गोली मारूंगा, सब काम वाम निकल जाएगा तेरा यहीं पर, समझा? लेकिन उल्टा गजोधर ही उस आतंकवादी को एक घूंसा मारता है। घूंसा मारते ही आतंकवादी वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे 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 वाह, हे भगवान, का ताकत दिए हो हमका। अब तो हम इन सब की ईंट से ईंट बजा देंगे। सब आतंकवादी आवा हो। सारे आतंकवादी गजोधर की तरफ आते हैं, लेकिन गजोधर की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाते। गजोधर एक एक करके बाकी 4 आतंकवादियों को भी पिटाई करके उन्हें बेहोश कर देता है। देखा हमारी पावर, एक ठो भी होश में नहीं है। तभी वीर सिंह गजोधर के शरीर से बाहर निकल जाता है। गजोधर का शरीर फिर अपने रूप में आ जाता है। उधर वीर सिंह को देखकर सारे वीर सिंह की जय जयकार करने लगते हैं। अरे रुको रुको, मेरी जय जयकार मत करो, पहले इन दुष्टों को बांध दो ताकि मैं इनको पुलिस के हवाले कर सकूं और इन दुष्टों को इनके किए की सजा मिल सके। उसके बाद वीर सिंह उन 5 को लेकर उड़ जाता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस
उन 5 को गिरफ्तार कर लेती है।